गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली कोई भी वीडियो बनाए हुए। एक चिड़िया वहाँ चहचहा रही है, शायद गौरैया है, काफ़ी दिनों बाद दिखी है। आज बेसिकली मैं आप लोगों को अपनी नई पुरानी कार के बारे में बताना चाह रहा था और काफ़ी समय से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो समय नहीं मिल पा रहा था या फिर यूँ कह सकते हैं कि शायद आलस या फिर और भी 72 चीज़ें जो मुझे उलझा रखी थी, उसमें मैं फंसा पड़ा था। दरअसल मैं ये कार काफ़ी समय से लेना चाहता था। यह 1998 की टाटा सिएरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग इसे पहचानते भी होंगे, काफ़ी लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी गूगलिया परिभाषा से थोड़ा इतर होगा। बेसिकली हम ये नहीं जानेंगे कि इसका कब, क्या बोल सकते हैं उसे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ था वगैरह वगैरह। 1991 में यह गाड़ी टाटा ने लॉन्च की थी, उसमें टर्बो नहीं था। फिर बाद में जाकर उन्होंने टर्बो के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया। कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि जो आगे का ग्रिल डिज़ाइन है वो अलग था, आगे का जो हेडलैम्प था उसके चारों तरफ एक आवरण आता था जिसको बीजल कहते थे अंग्रेजी में। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें थीं, जैसे पीछे का जो बम्पर था वो थोड़ा अलग हुआ करता था। मेरी कार में लगभग सब कुछ सही ही था। यही कारण था कि मैंने इसे पिछले साल शायद अक्टूबर या सितंबर महीने में ख़रीदा था। और कुछ एक चीज़ें थी जो काफ़ी संतोषजनक नहीं थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रैक होगा और जंग भी लगा है गाड़ी में। यहाँ पे ये सरण भी है और ये आप देख सकते हैं भाई साहब ने सिलिकॉन ग्लू से चिपका रखा है कांच को। हालांकि इसके बजाय उन्हें एक रबर की बीड आती है इस तरह की, उसके सहारे उसे लगाना चाहिए था। लेकिन कुछ शिकायत नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकती है उनकी कोई अपनी मजबूरी रही हो, उन्हें शायद वो रबर का बीड ना मिला हो। और इसके अलावा लार्जली गाड़ी सही थी। हालांकि आप में से वो लोग जो काफ़ी इंटरेस्ट रखते होंगे उन्हें पता होगा कि ये जो टेल लैंप है ये इसके पहले वाली मॉडल जो नॉन टर्बो थी उसमें आती थी। और जो नीचे का टेल लैंप है यानी ये और वो, ये टाटा 407 जो गाड़ी आई थी ट्रक, उससे मैंने ली थी। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त मैं गाड़ी लेके आया था उस वक्त इसमें ओरिजिनल टेल लैंप्स थी, लेकिन किसी कारण से वो मुझे अच्छी नहीं लगी और एक बार वो टूट गया तो मैंने सोचा कि चलो रिप्लेस करवा देते हैं। और थोड़ा बहुत आप समझो बदलाव मुझे करने पड़े थे बम्पर में, जिसके बाद ये दोनों लाइट मैंने इंटीग्रेट करवाई थी। अभी आपको मैं ले चलता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले पीछे का एरिया देखते हैं। ये एक तरह से आप समझो कैरावान ही है आप आराम से एक 5-5.5 फीट का बेड लगा सकते हो इसके अंदर और थोड़ा बहुत शायद आपको एडजस्ट करना पड़े, आप आराम से सो सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये एक सीट है जिसको आप फोल्ड करके आगे की तरफ बेंड कर सकते हो, 2 जने इसे बैठ सकते हैं। इसको अलग अलग नाम लोगों ने दे रखा है। कुछ लोग इसे सिग्नेचर ग्लास बोलते हैं, कुछ लोग इसे पैनोरामिक ग्लास बोलते हैं, कुछ लोग इसको अल्पाइन विंडो बोलते हैं। तो हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। अंदर भी लगभग ठीक ठाक काम करवा रखा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सब अभी निकलना शुरू हो चुका है, तो मुझे उन चीज़ों पे काम करवाना बाकी है। इधर आप देख सकते हो इसने यहाँ पे एक स्लीव जैसा लगा रखा है जो कि सिलिकॉन चिपकाने के लिए लगा रखा होगा बंदे ने, क्योंकि उसके बिना ये कांच चिपकता नहीं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो जल्दी मिलती नहीं हैं, लेकिन मैंने खोज रखी हैं। मैं रिस्टोर करूँगा धीरे धीरे, बट कब करूँगा इसका पता नहीं। कहीं कहीं जंग भी लगा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब काम करवाना बाकी है। हाँ, तो ये तो हो गया पीछे का भाग। अब चलते हैं हम आगे। अब आप में से वो लोग जिन्हें ये नहीं पता है कि इसके अंदर कैसे जाते हैं, बेसिकली आप जो ये सीट देख रहे हो इसका ये लीवर हमें उठाना पड़ता है और ये पूरा स्लाइड होके आगे चली जाती है स्पोर्ट्स कार के जैसे, और फिर इस तरफ से आप अंदर जा सकते हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें। अभी ये इसका जो डैशबोर्ड है इस पर मैंने हाल ही में थोड़ा बहुत काम कर रखा है। जैसे कि आप ये जो एसी का कंट्रोल देख रहे हो जिसको बेसिकली HVAC कंट्रोल यूनिट बोलते हैं मेरे में वो काम नहीं कर रखा था और जो पुराना बंदा था उसने कोई और अरेंजमेंट कर रखा था, कूल किंग या ऐसा कुछ कोई दूसरे कंपनी का सामान था।
इसके अलावा मैंने कुछ खास ऑल्ट्रेशंस नहीं कर रखे हैं गाड़ी में। और एक ऑल्ट्रेशन मैंने ये कर रखा है, एक भंगारे में मुझे टाटा सियरा मिली थी तो मैंने उससे ये निकाला था। शायद फोकस नहीं कर पा रहा है, लेट इट डू। हाँ, ये चीज़। बाकी अधिकतर गाड़ी सही कंडीशन में है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े अगर मैं रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट करूं। मैंने कुछ एक बॉटल होल्डर्स भी बनवाए थे उस तरफ और सीट की दूसरी तरफ, जो अभी शायद दिखाना मुश्किल होगा। इसके अलावा गाड़ी में अगर समस्या बताऊं तो यहाँ पर एक क्रूज़ कंट्रोल जैसा चीज़ आता है जिसको आइडल कंट्रोल स्क्रू बोलते हैं, वो भी इस गाड़ी में नहीं है, जो मैंने खोज रखा है, लेकिन अभी समय की कमी के कारण मैं लगवा नहीं सकता। अभी मैं आपको इसका इंजन बे दिखाता हूँ। इसका लीवर यहाँ रहता है, एक सेकेंड। गाड़ी में जंग का समस्या बहुत ही विकराल रूप ले रखा है और मुझे लगता है धीरे धीरे ही सारा काम करवाना पड़ेगा। पिछली बार जिस बंदे ने रिस्टोर करवाई होगी, इसके एक्चुअली 5 ऑनर्स रह रखे हैं पहले ही, उसने शायद ऐसे बंदे से करवाई जिसने शायद बहुत ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा और बहुत जगह ऐसा रेस्टोरेशन किया जो मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हो पैचवर्क हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। बाकी इंजन का परफॉर्मेंस वगैरह तो मुझे सही लगा। यहाँ पे आपको कुछ और कमियाँ दिखाऊं रेस्टोरेशन वर्क में, तो इसने ये जो लैंप लगा रखे हैं ये भी मतलब ओरिजिनल तो नहीं कहूँगा, तो मैंने वो भी मंगवा लिया है। जो ग्रिल था वो भी टाटा 260 DI, जो एक कमर्शियल व्हीकल होती है, उसका उसने लगा रखा था, वो मैंने रिप्लेस करके ओरिजिनल ग्रिल तो लगा दिया है। थोड़ा बहुत मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे एक पीछे ग्रेड जैसा लगवाया, फिर यहाँ पे सियरा का लोगो मैंने खुद अपने हिसाब से लगा रखा है, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके अलावा बैटरी का जो ट्रे है वो मुझे बनवाना है, उसके पीछे जो एक ढक्कन आता है वो बनवाना है। काफ़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें शक्तिमान की भाषा में, जो मुझे करवानी है। यहाँ पे एक नेट आता है इस ग्रेड के पीछे जो मिसिंग है, एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं मैं टर्म देख के आपको शायद बता पाऊँगा। इसके अलावा लार्जली इंजन जो है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने काम करवाया है, तो अच्छे कंडीशन में है, सब कुछ काफ़ी उम्दा है। तो ये तो थी मोटी मोटी बातें मेरी कार के इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी इसका जो पूरा काम है या फिर जो पूरी की पूरी क्या बोल सकते हैं रेस्टोरेशन वर्क है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ऑब्वियसली एक चीज़ आप और देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑयल लीकेज है जिसका मुझे ध्यान रखना है। दरअसल हुआ यह था कि मैंने ही थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल रखा था जिसके चलते वो लीकेज है, और एक बार शायद अगर वो ख़त्म हो जाए तो अपनी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ एक चीज़ें और हैं जो उसने करवा तो रखी हैं जो फ़ायदे की हैं, पर मुझे ओरिजिनल ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक रबर की पट्टी आती है, उसे रेन गटर बोलते हैं वो भी मिसिंग है। तो पहले तो वहाँ पे एक चैनल बनवाना पड़ेगा और उसके बाद उस जगह पे उसे वापस से डलवाना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा एंटरप्राइज़ है, आप समझ ही रहे हैं। अकेला स्कूटर के साथ जैसा मैंने कर रखा था सारा काम, वैसा करना शायद डिफ़िकल्ट होगा। मुझे वेल्डिंग करने का तरीका भी सीखना है ताकि मैं ये सब चीज़ें खुद रिपेयर कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उन्होंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई है, बाकी देखकर ऐसा फील नहीं आता है कि हाँ यह कार काफ़ी अच्छे कंडीशन में अभी हो गई है। मुझे लगता है कि वो वापस से उन्हें 2 या 3 साल बाद में भी या फिर उससे ही पहले काम करवाना ही पड़े। टायर जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे मैंने अपोलो का एप्टेरा डलवा रखा है, पीछे जो पुराना ओनर था उसने शायद कोई चाइनीज़ टायर है, अल्ट्रा माइल ब्रांड है, उसके टायर्स लगवा रखे हैं। चैसी अच्छे कंडीशन में मैं नीचे जाकर देख चुका हूँ, आप भी एक बार देख लो, लगभग सही है। कुछ दिन पहले मैंने प्रोपेलर शाफ्ट का भी सर्विसिंग करवाया, आगे के जितने बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं उसका भी सर्विसिंग करवाया।
अनफॉर्चुनेटली उन सब चीज़ों को मैं उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो वीडियो अवेलेबल नहीं है। बट वो सब ऐसी चीज़ें हैं जो जेनरिक होती हैं। आप किसी भी गाड़ी में अगर वो काम करवाने जाओ तो शायद मैकेनिक उसी तरह से करेगा। तो ये एक छोटा सा आपके लिए वीडियो मोन्टाज बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए है। यह कार मैं थोड़ा कंफ्यूज था एक्चुअली। मैं एक एम्बेसडर लेना चाहता था, एक कॉन्टेसा लेना चाहता था, या फिर ये लेना चाहता था, लेकिन मुझे तीनों में से कोई एक ही पे डिसाइड करना था। तो मुझे सारे एंगल से ये कार सबसे सही लगी, क्योंकि ये अपने देश की पहली स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, और साथ ही में ये ऐसी कार थी जो कहीं और किसी और देश से लाइसेंस लेकर बनाई नहीं गई थी। टाटा ने खुद ही इसको डेवलप किया था, और ये शायद इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी। तो मैंने उस हिसाब से, एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इसका रहा जिसके कारण मैंने इसे ख़रीदा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और भी हैं इसके बारे में, जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।